तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप मध्य प्रदेश के स्कूल गेम्स के लिए आवेदन फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें कुछ आपको समस्याएं आती होंगी फॉर्म भरने में। तो इस पूरे वीडियो में हम वही समस्याओं को जिक्र करने वाले हैं और उसका क्या सॉल्यूशन है, उसको आप कैसे सही कर सकते हैं, अपना फॉर्म कैसे पूरी तरीके से एकदम स्पष्ट भर सकते हैं, इसके बारे में करेंगे। हालांकि रजिस्ट्रेशन के बारे में हमने वीडियो बना रखा है पहले से ही, तो आप जाकर के उसको देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में भी प्रोवाइड करा दूंगा। और साथ में ही आपको मैं बताता हूँ कि जो मेन चैलेंजेस हैं कि बच्चे जब फॉर्म भरते हैं तो उनको मेन क्या समस्याएं आती हैं और उसका सॉल्यूशन उनको मिलता नहीं, तो इधर उधर डालते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। हालांकि वीडियो में थोड़ा लेट बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी अभी टाइम है, क्योंकि 1-2 दिन का टाइम है, तो आराम से जो बच्चे भरना होगा तुमको भर लेंगे। क्या जब आप पूरा सब कुछ भर लेते हैं तो आपके सामने ये मेन आता है यहाँ पर, डिटेल वाला, नॉमिनेशन एलिजिबिलिटी वाला। इसमें आपको स्पोर्ट्स डालने होते हैं, कौन कौन से आप स्पोर्ट्स कर सकते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, स्पोर्ट्स में आप मैक्सिमम 3 स्पोर्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ स्पोर्ट्स जो फर्स्ट वाला आपका है, यहाँ पर मैंने एथलेटिक्स सेलेक्ट किया हुआ है। अगर एथलेटिक्स बच्चा लेता है तो बच्चे ये नहीं समझ पाते कि हमारे एथलेटिक्स के अंदर में कौन कौन से गेम आते हैं। तो यहाँ पर पहले तो हम लोग देखेंगे एथलेटिक्स के अंदर हमारे कौन कौन से गेम शामिल होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम एज ग्रुप जब करते हैं तो अंडर 14 में अलग अलग है, अंडर 17 में अलग अलग गेम्स हैं, अंडर 19 में अलग अलग गेम्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग जैसे अंडर 14 में देखते हैं तो आपका जो बाकी चीजें तो आपके सब में सेम रहेंगे, लेकिन जो अंडर 14 में क्या क्या है, हर्डल्स है 80 मीटर का, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, शॉर्ट पुट है, डिस्कस थ्रो, और ये तो रनिंग का हो गया। ठीक है ना, तो इतने चीज इसमें आएंगे एथलेटिक्स में। बच्चे यहाँ पर खोजते खोजते परेशान हो जाएंगे, कहाँ पर है, हमको नहीं मिला। ठीक है, तो आपको एथलेटिक्स में जाना है और ये सब सेलेक्ट करना है। अंडर 14 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, अंडर 14। अब आ जाते हैं अंडर 17। जैसे हमने सेलेक्ट किया तो अंडर 17 के अंदर बहुत सारे दे रहे हैं, तो आप लोग अपने जिस भी एज ग्रुप में है तो उस एज ग्रुप के हिसाब से आपको सर्च करना है। जैसे देखिए अंडर 17 में जाते हैं तो अंडर 17 में ये सब हमारे गेम्स आते हैं, जैसे हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, ट्रिपल जंप हो गया, पोल वॉल्ट हो गया, इसके बाद शॉट पुट हो गया, इसके बाद देखेंगे यहाँ पर डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो, और यहाँ पर रिले रेस का। ठीक है, तो बहुत सारे गेम्स हैं और सारे गेम्स हैं, आप लोग इस तरीके से जाकर के चेक कर सकते हैं अपने ग्रुप के हिसाब से। ठीक है, ये तो रहा एथलेटिक्स के बारे में। अब आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या दिया गया, कुछ हमारे स्पोर्ट्स है। जैसे हमने यहाँ पर स्पोर्ट्स एथलेटिक्स से सर्च किया था, और कौन कौन से स्पोर्ट्स है, बहुत स्पोर्ट्स के बारे में तो बच्चों को नाम भी नहीं मालूम। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, गूगल कर लीजिएगा भाई कि कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं। जैसे आर्चरी हो गया, एथलेटिक्स हो गया, स्विमिंग एंड डाइविंग हो गया, बैडमिंटन हो गया, बॉल बैडमिंटन हो गया। ये देखिएगा, बैडमिंटन बॉल बैडमिंटन अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। आपको अगर इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी चाहिए तो आप लोग एक बार गूगल में सर्च कर लीजिएगा। बेसबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, बॉक्सिंग हो गया, चेस हो गया, क्रिकेट हो गया, साइकिलिंग हो गया, इसके बाद डॉग बॉल हो गया, इसके बाद फेंसिंग, इसके बाद आपका दिया है फील्ड आर्चरी, इसके बाद फुटबॉल। आगे देखेंगे जिम्नास्टिक दिया गया है, इसके बाद हैंडबॉल दिया गया है, हॉकी दिया गया है, जूडो दिया गया है, कबड्डी है, कराटे है, खो खो है, कूडो है, इसके बाद कुरास है, पिट्टू है, मलखम्ब है, मॉडर्न पेंटाथलॉन, इसके बाद नेट बॉल, रोल बॉल, रोप स्पीकिंग, इसके बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा शूटिंग, सॉफ्ट टेनिस, सॉफ्ट बॉल, स्क्वाश, टेबल टेनिस, टिक वॉन्डो, मतलब ताइक्वांडो ऐसे, टाई ताइक्वांडो। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये वॉलीबॉल, इसके बाद वेट लिफ्टिंग, ये है वुशु, ये योगा, योग ओलंपियाड, वाटर पोलो, रोलर स्केटिंग, कुश्ती, ग्रीक रोमन ऐसे कुछ है। इसके बाद यह है थांग ता। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर तो वो वह नाम, इसके बाद कुश्ती, कुश्ती है, फ्री स्टाइल। इसमें तो बहुत सारे ऐसे गेम है जिनका तो पहली बार आदमी नाम सुनता है। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे लॉन टेनिस, इसके बाद फुटसाल, इसके बाद ट्रेडिशनल लाठी, ट्रेडिशनल लाठी का भी जो लाठी वाला करते हैं वो भी है इसमें। ठीक है, मिनी गोल्फ सिंगल, और टारगेट बॉल, इसके बाद दिया गया है सेपैक टकराव, रुग्बी, गटका, इसके बाद कालरी पुट पर यू टू सिंगल, इसके बाद कलारी पट्टू टीम, इसके बाद कलारी पट यू टू कैपोरू। भाई ऐसे ऐसे नाम है कि इसको पढ़ना भी मुश्किल होता जा रहा है। ठीक ना, मिनी गोल्फ, और यहाँ देखेंगे आगे तो ये हमारा फुटसॉल, मिनी गोल्फ हो गया इधर।
मिनी गोल्फ हो गया, इसके बाद टारगेट बॉल हो गया, इसके बाद सिपैक हो गया, रग्बी गटका ये तो हो गया, मिनी गोल्फ हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें हो गया जिम्नास्टिक हो गया, इसके बाद जिम्नास्टिक ये भी है, रोप स्कीपिंग टीम के बारे में है, तो ये सब दिया गया है इसमें। तो इसमें से आप अपना गेम सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको खेलना होगा। इसके बाद आ जाते हैं कि देखिए यहाँ पर आप एक साथ और क्या कर सकते हैं, जैसे हमने मान लीजिए एथलेटिक्स सीखना, तो एक साथ आप 2-3 गेम एथलेटिक्स के आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एथलेटिक्स से अगर यहाँ सर्च कर रहे हैं अंडर अपना जिस जो भी है आपका एज ग्रुप उसमें जाइए और 2-3 गेम जो आप लेना है उन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, 2-3 को, ठीक है। और फिर इसके बाद आते हैं कि जैसे मान लीजिए फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म भरने में अगर आप कुछ एरर छोड़ देते हैं, जैसे आपका कुछ गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पर इस तरीके से एक एरर खुल करके आएगा, उसमें लिखा रहेगा कि जो आपका गलत है। जैसे मान लीजिए हमने आधार नंबर नहीं डाला है, मान लीजिए हमने प्रीवियस स्कूल का नाम नहीं डाला है, तो यहाँ पर पूरा खुल करके आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक करेंगे, फिर वापस जाएंगे, वहां पर जो डिटेल में आपका एरर आया हुआ उसको देखेंगे, अगर डिटेल गलत है तो आपको उसको फिल करना है, ठीक है। बाकी डिटेल तो आपको पहले से ही मालूम है, नहीं मालूम है तो जाकर के कमेंट बॉक्स में वीडियो का लिंक रहेगा, उसको क्लिक करिएगा, डायरेक्ट उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे। तो धन्यवाद। कैसा लगा आपको जानकारी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए।